Welcome all the student of class 6. Today we are discuss about the chapter number 3 that is Windows 10. तो आज जो है हम जो है क्लास 6 के एक अनदर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का टाइटल जो है वो है Windows 10. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक. इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे. तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है. तो फर्स्ट जो है व्हाट इज़ विंडोज़, विंडोज़ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. सेकंड वर्जन्स ऑफ विंडोज़, कि विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन होते हैं उसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 10, माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. देन विंडोज़ 10 एडिशंस यानी विंडो 10 के डिफरेंट एडिशन, कौन कौन से एडिशन है और कौन से एडिशन का क्या क्या यूजेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और लास्ट में विंडोज़ 10 डेस्कटॉप एंड फीचर्स के बारे में जानेंगे कि विंडो 10 के डेस्कटॉप में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उस विंडोज़ 10 में कौन कौन से फीचर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट व्हाट इज़ विंडोज़. जैसे कि विंडोज़ से आपको पता चल रहा है कि विंडोज़ क्या होता है, एक खिड़की होता है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन हम ले पाते हैं. तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ रखने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये था कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर जो बिल गेट्स थे उन्होंने जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचा तो उस समय क्या किया कि उन्होंने खिड़की से बाहर जो है विंडोज़ से बाहर क्या करके देखने की कोशिश किया. तो उन्होंने देखा कि आसपास के पूरा इन्वायरमेंट वो देख पा रहे हैं. तो इसी के बेसिस पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा, विंडोज़ रखा. तो विंडोज़ इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1983 में क्या किया था, इसको बनाया था. इट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं. द वर्ड विंडोज़ लिटरली मीन्स द इंग्लिश वर्ड. इसका जो है वही मतलब होता है जो इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होता है विंडो यानी खिड़की जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आउटर वर्ल्ड को देख सकते हैं. दिस बिकॉज ऑल द एक्टिविटी इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूर इन द विंडोज़. इसलिए इसमें वैसे ही काम करता है जैसे एक विंडोज़ में क्या कर सकते हैं, हम घर में रह के बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं, वैसे ही सिस्टम को चला के हम क्या कर सकते हैं, आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं. विथ is nothing but a rectangular visual area with the graphical display. अब ये क्या होता है, एक्चुअल में इसका एक रेक्टेंगुलर ग्राफिकल एरिया होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी हमको जो आइकॉन दिखता है या उसमें जो स्टार्ट है, मेन्यू है, विंडोज़ है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं. ईच आइटम इट इज़ एक्सिक्यूटेड यूजिंग द माउस पॉइंटर. और इसका क्या करेंगे, आप जब यूज़ करेंगे तो माउस पॉइंटर के थ्रू इजीली आप कहीं पे भी जा सकते हैं. एज इट इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी ये जो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसको कीबोर्ड और माउस से आज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. इसका मतलब यूज़र जो है ग्राफिकली यानी सारा चीज़ देख के काम कर सकता है. जबकि एंशिएंट टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो कमांड यूज़र होते थे जिसमें यूज़र को कमांड के थ्रू क्या करना पड़ता था, ऑपरेट करना पड़ता था. इसीलिए जो माइक्रोसॉफ्ट के पुराने जो कमांड वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे उसका नाम था MS-DOS. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़. अब देखिए वर्जन ऑफ विंडोज़ आप जानते होंगे कि एंशिएंट टाइम में जो मोबाइल रहता था वो कीपैड होता था. फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते टच पैड आया. टच पैड आने के बाद उसमें कैमरे का फंक्शन आया. कैमरे में आप देखोगे तो किसी में 2 मेगापिक्सल से लेकर आप 25, 30, 60 मेगापिक्सल तक का कैमरा आ रहा है. यानी धीरे धीरे जैसे मोबाइल में डेवलपमेंट हुआ वैसी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या किया गया, धीरे धीरे डेवलप हुआ. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, कंटिन्यूसली जो है अपने क्वालिटी में इम्प्रूव किया और कई सारे फीचर इनबिल्ट किए हैं. तो उन्होंने सबसे पहला जो वर्जन आया विंडोज़ का वो था विंडो, हम देखते हैं कौन सा वर्जन आया. तो फर्स्ट जो वर्जन आया था उसका नाम था विंडोज़ 1, 2, 3. यानी उन्होंने एक सीरीज दिया कि विंडोज़ 1 आया, फिर उसके बाद विंडो 2 आया, फिर विंडो 3 आया. ठीक है. तो ऐसे करके उन्होंने कंटिन्यू क्या नाम दिया, विंडोज़ 1, विंडोज़ 2, विंडोज़ 3. फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्जन जो आया वो था विंडोज़ 95. अब उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो था विंडोज़ 98. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने वर्जन बनाया वो है विंडो ME. ठीक है. ME का फुल फॉर्म है मिलियम एडिशन. फिर उसके बाद आया विंडोज़ 2000. फिर उसके बाद आया विंडोज़ XP.
फिर उसके बाद आया विंडोज़ विस्टा, फिर उसके बाद आया विंडोज़ 7, फिर आया विंडोज़ 8 और अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है विंडोज़ 10। अब देखो ये जो एडिशन जो आए हैं वो अगर जनरली आप देखोगे विंडोज़ 95, फिर उसके बाद ईयर वाइज उन्होंने क्या दिया, नेम दिया है। जैसे विंडोज़ 1, 2, 3 के बाद उन्होंने क्या किया, ईयर वाइज विंडोज़ 95 यानी 1995 में उन्होंने इसको डेवलपमेंट करना चालू किया। 98 तो 1998 में उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट करना चालू हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक फिर एडिशन लाया एमी, ये मिलियम एडिशन था। फिर उसके बाद आया 2000 तो उन्होंने 2000 में बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आया विंडो एक्सपी, फिर उसके बाद आया विस्टा। फिर उसके बाद 2007 में उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना डेवलप चालू किया, वो था विंडोज़ 7। 2008 में फिर बनाना स्टार्ट किया, वो था 2008। और विंडोज़ 2010 जो 2010 में उन्होंने उसको डेवलपमेंट करना चालू किया, तो उसका नाम क्या रखा, 2010। याद रहे कि जो ईयर है उसमें उन्होंने क्या नहीं किया, उसको लॉन्च नहीं किया, यानी बनाना जब स्टार्ट किया उस ईयर को उन्होंने क्या नाम दिया, विंडोज़। तो ऐसे करके उन्होंने कई सारे क्या किए, डिफरेंट जो है एडिशन के विंडोज़ बनाए और उसका जो लोगो था वो लगभग विंडोज़ के शेप में था, बस उसका क्या हो जाता था, डिज़ाइनिंग चेंज होता था। ठीक है, तो जैसे अगर मोबाइल आप देखते होंगे, किसी मोबाइल में आपको देखेंगे उसका डिस्प्ले अच्छा लगता है, यानी उसमें देखने से ही आपको ग्राफिकली अच्छा दिखेगा। तो वो क्या होता है कि आज के समय में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे लेटेस्ट विंडोज़ 10 जो आया है वो अगर डला रहेगा तो आपको देखने में उसका ग्राफिक्स क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसका क्लियरिटी अच्छा लगेगा आपको। जब वही अगर हम एंशियंट टाइम का 95 को देखें, विंडोज़ 95, तो उसका ग्राफिक्स जो है बहुत ही लो क्वालिटी का रहता था, देखने में आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किए, कई सारे वर्जन क्रिएट किए। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये सीरीज़ आपको याद रहना चाहिए कि विंडोज़ 1, 2, 3 आया, फिर विंडो 95, 98, फिर मिलियम एडिशन आया, फिर विंडो 2000, फिर विंडो एक्सपी, फिर विंडो विस्टा, फिर विंडो 2007, फिर उसके बाद विंडो 8 और विंडो 10। तो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो क्या है, विंडोज़ 10 है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये डिफरेंट एडिशन होते हैं विंडोज़ के। चलिए हम फर्स्ट, अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसी को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 10। अब देखिए विंडोज़ 10 एक्चुअल में क्या है, ये जो मैंने बताया कि ये बनना स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट जो माइक्रोसॉफ्ट के पास आया था वो 2010 में आया था, लेकिन 2010 में उन्होंने बनाया नहीं इसे, यानी उस समय उन्होंने क्या किया, बनाना स्टार्ट किया था। तो विंडो 10 इज़ अवेलेबल फॉर कंज्यूमर सिंस जुलाई 29, 2015। अब क्या किया गया, इसको 2015 29 जुलाई को क्या किया गया, रिलीज़ किया गया कि आप ऑनलाइन क्या कर सकते थे, इसको परचेज कर सकते थे। इससे पहले जो है विंडो 10 जो है 1 ईयर के लिए जो कंज्यूमर थे उनके लिए क्या दिया गया, फ्री दिया गया। 2014 से 2015 28 जुलाई 2015 तक क्या दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 ईयर के लिए, ताकि यूज़र क्या कर सके, यूज़र फ्रेंडली हो सके। 1 साल तक अगर आप किसी चीज़ को ऑपरेट करते रहेंगे तो आप उससे क्या हो जाएंगे, यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे, तो आप इजीली उसको परचेस कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो 1 साल के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूज़र के लिए प्रोवाइड कराया था। विंडो 10 इज़ यूज्ड फॉर होम एज वेल एज बिजनेस पर्पस। अब देखिए अभी हम एडिशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आएगा एडिशन ऑफ विंडो 10। तो विंडो 10 का जो है अगर आज के समय में यूज़ देखा जाए तो होम से लेकर बिजनेस पर्पस, ऑफिस पर्पस, एजुकेशन पर्पस, सारे पर्पस के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, विंडो 10 का यूज़ किया जा रहा है। और इसके पहले का जो अर्लियर जो विंडो 8 था वो क्या होता था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्टी था, उसी को क्या करने के लिए, ईजी करने के लिए विंडो 10 बनाया गया। और ये दिखने में तो जो है विंडो 8 जैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ नया आएगा तो वो क्या होगा, पुराने वर्जन से अच्छा होगा। तो विंडो 10 जब आया तो इसके अर्लियर जितने भी वर्जन थे उससे क्या थे, अच्छा दिखाई देते थे। उसका लुक भी विंडो 8 से या जो 7 थे उससे क्या हो गया, अच्छा हो गया, ग्राफिक्स अच्छा हो गया, इसका इंटरफेस ईजी हो गया। अब यूज़र को विंडो 10 जो बनाया गया है वो यूज़र के लिए ऐसा बनाया गया जैसे मोबाइल ऑपरेट करते हैं, तो मोबाइल आपको ऑपरेट करना ईजी होता है, तो उसी को फोकस रखते हुए क्या किया गया, विंडो 10 को डिज़ाइन किया गया है कि इसका इंटरफेस कैसा हो, ईजी हो, ताकि यूज़र क्या कर पाए, आसानी से इसको ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो विंडो 10 आपको याद रहना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ 10, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए आज फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बाइट देखते हैं। थ्रेशोल्ड was the code name given by the successive version of Windows 8। अब देखो विंडो 8 जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था।
ऐसा नहीं कि सारे वर्जन जो है सक्सेसफुल थे। जैसे अगर आप देखेंगे विंडो विस्टा जो आया था माइक्रोसॉफ्ट का, वो सक्सेस नहीं था। तो हर एक चीज़ सक्सेस नहीं था, लेकिन विंडोज 8 जो है सक्सेस होने के बाद उसका जो जैसे निक नेम होता है ना, आपके घर में आपका नेम जैसे सोनू मोनू या कई सारे नेम रखते हैं घर में, और आपका स्कूल का नेम अलग रहता है, वैसे ही विंडो 8 का एक निक नेम दिया गया था, कोड नेम दिया गया था थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इसको सक्सेसिव यानी ये जो है अच्छा वर्जन था, तो इसका निक नेम दिया गया। वैसे तो बहुत सारे जो वर्जन है उसके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है निक नेम दिए गए हैं, लेकिन विंडो 8 के लिए जो निक नेम दिया गया था वो था थ्रेशोल्ड। तो आपको याद रहना चाहिए कि विंडो 8 का जो कोड नेम था जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था वो था थ्रेशोल्ड। तो ये विंडो 8 का इंटरफेस है। तो विंडो 8 जो है वो सिमिलरली जो है विंडो 10 जैसे ही दिखता है। तो इसी 8 को जो है डेवलप करके क्या बनाया गया, विंडोज 10 बनाया गया। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि विंडो 10 के बाद 8 के बाद क्या है, विंडो 10 है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद दिया है डिफरेंट एडिशन ऑफ विंडो 10। अब देखिए अलग अलग पर्पस के लिए कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं सब अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो जिस पर्पस के लिए कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा वो क्या करेगा, उस पर्पस के लिए यूज़ करेगा। इससे पहले एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा कि सपोज़ आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज़ करते हैं तो ये लगभग 8000 से लेकर 12000 तक के प्राइस में आते हैं। अब अगर आप ले रहे हैं घर के लिए और आप घर के लिए आपको उतने ज़्यादा यूजेस की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप कम फीचर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका एडिशन है वो ले सकते हैं। तो ये जनरली 4 एडिशन में आते हैं, होम में, फिर उसके बाद प्रो, फिर इंटरप्राइज और एजुकेशनल करके ये 4 एडिशन में आते हैं। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि इसका जो प्राइस है वो 8000 से लेकर 12000 तक है। अगर आपके घर में कम यूज़ होता है तो आप क्या करेंगे, 8000 वाला परचेज़ करेंगे। अगर किसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, प्रोफेशनल यूज़र है, तो वो प्रो यूज़ करेगा और वो पूरे फीचर को लेगा तो वो 12000 का यूज़ करेगा। तो ऐसे करके जिसमें कम फीचर है उसका प्राइस कम, और जो ज़्यादा फीचर्स है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, विंडो 10 जो है डिफरेंट एडिशन में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक एडिशन का क्या क्या यूज़ है। तो टोटल 4 एडिशन होते हैं, होम होता है, प्रो होता है, इंटरप्राइज होता है और एजुकेशनल करके ये 4 फीचर्स के साथ ये 4 एडिशन में आता है, और हर एक फीचर्स का अलग अलग यूजेस है। तो देखते हैं फर्स्ट जो है होम एडिशन। अब होम से समझ आ रहा है कि आप घर में तो आपका क्या काम रहता है, जनरली जो है आप घर में क्या यूज़ करेंगे। तो मेनली क्या करेंगे, घर में आप जो है जनरल जो है कंज्यूमर का जो काम होता है, आपको कोई इंटरनेट यूज़ करना हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग का हो सकता है, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो जनरली जो है ये घर में क्या करते हैं, पीसीज में, टैबलेट में, या फिर आप आजकल मोबाइल में भी विंडोज 10 आ रहे हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, घर में जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कई सारे फीचर हैं, जैसे हम लोग अभी जो नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे तो ये सारे फीचर इसके कर्टना है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र भी होता है। तो ये जनरली जो घर में जो आप यूज़ करोगे वो लिमिटेड फीचर के साथ यूज़ करोगे। लेकिन इसमें क्या हो गया कि एक नया फीचर आ गया कि विंडोज़ 10 के साथ जो है आप फेस लॉक लगा सकते थे। आइरिस का मतलब होता है आई से भी आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके आई से भी आप क्या कर सकते हो, आप आधार कार्ड बनाने गए होंगे तो आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आपके आई को भी क्या करते हैं, आइरिस का एक इमेज कैप्चर करते हैं, तो आप आइरिस से भी क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट से भी क्या किया जा सकता है, विंडोज़ 10 में पासवर्ड लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ 10 का जो होम एडिशन है उसमें आप बहुत तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं, जबकि विंडो 8 जो आता था उसमें केवल एक ही तरीका था कि आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड बस लगा सकते हो। लेकिन इसमें हम फेस लॉक कर सकते हैं, आइरिस लॉक कर सकते हैं, फिर फिंगरप्रिंट के साथ भी पासवर्ड लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं। तो ये सबसे कम फीचर के साथ विंडो 10 का जो आया वो था होम एडिशन। फिर उसके बाद सेकंड एडिशन जो आया वो आया प्रो एडिशन। प्रो यानी इसका मतलब प्रोफेशनल। अगर हो सकता है किसी का काम जो है कोई म्यूज़िक कंपोजर है, कोई वीडियो एडिटर है, तो वो क्या करेगा, लंबे समय तक कंप्यूटर का यूज़ करता है, तो उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फीचर चाहिए। तो प्रोफेशनल यूज़र क्या कर सकता है, प्रो एडिशन का यूज़ कर सकता है। एंड द विंडो अपडेट फॉर द बिजनेस, और साथ ही साथ इसको क्या कर सकता है, अगर ये चाहे प्रो एडिशन वाला जो है, जैसे आप अगर प्रोफेशनल एडिशन का अगर विंडोज़ लेते हैं आप विंडोज़ 10, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हो बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस यानी इंटरप्राइज एडिशन में भी इसको अपडेट किया जा सकता है।
तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है विंडोज़ 10 प्रो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके, अभी तो मैं केवल ये बता रहा हूँ, फिर मैं आपको मेरे सिस्टम में बताऊँगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके सिस्टम में कौन सा विंडोज़ डला है और कौन सा एडिशन है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट एडिशन देखते हैं। नेक्स्ट एडिशन है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब होता है कोई बिजनेस पर्पस के लिए अगर यूज़ करता है तो वो किसका यूज़ करेगा, इंटरप्राइज का यूज़ करेगा। इससे पहले हम स्लाइड में पढ़ें कि अगर कोई प्रोफेशनल लेता है, प्रो लेता है, विंडो 10 प्रो लेता है तो उसको क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है इंटरप्राइज में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, इंटरप्राइज बिजनेस से रिलेटेड कोई कई सारे सॉफ्टवेयर इसको मिल जाएगा, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। देन लास्ट जो एडिशन आए वो था एजुकेशनल। एजुकेशन, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं और कई सारे स्कूलों या फिर कई सारे कॉलेजेस में जो एडिशन यूज़ किया गया तो वो था एजुकेशनल एडिशन विंडोज़ 10 का, जिससे क्या कर पाए, यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर पाते थे और कई सारे इसमें जो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डले रहते थे, जिससे यूज़र जो है यूज़ कर सकता था मैथमेटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड वो स्टडी भी कर सकता था। तो आज के लिए मैं इतना ही लेके चलता हूँ। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या स्टडी किया, तो हमने स्टडी किया विंडोज़ क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूज़र के लिए प्रोवाइड किया गया है वो विंडोज़ है। फिर वर्जन ऑफ विंडोज़, तो हमने देखा कि विंडोज़ का जो है विंडोज़ 1 से लेकर विंडोज़ 1 2 3 से लेकर विंडोज़ 10 तक हमने वर्जन देखा। फिर इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 10 की विंडोज़ 10 कब आया और कब क्या किया गया यूज़र के लिए, कंज्यूमर के लिए 29 जुलाई 2015 को रिलीज़ किया गया। फिर हमने देखा विंडोज़ 10 के एडिशन की, होम एडिशन, प्रो एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन और एजुकेशन करके इन्होंने 4 एडिशन में क्या किया, विंडोज़ 10 बनाया गया है। तो इस तरह से आज के लिए मैं इतना ही लेके चलता हूँ। थैंक यू।